मैं हूं जावेद अख्तरवान, आप देख रहे हैं गैबर न्यूज़ नेटवर्क। पंजाबी में कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं। अटक शहर में मोहम्मद ज़ियाद जो कि फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये मेरा बचपन से शौक़ है। उन्होंने नौजवानों को फैंसी बर्ड्स और फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग करने का मशवरा दिया है। ये एक नफ़ा बख्श कारोबार भी है। मोहम्मद ज़ियाद ने GNN से खुसूसी बातचीत की, जो कि आगे चलकर वीडियो में आपको दिखाते हैं। उनका कहना है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हर उम्र का इंसान कर सकता है। स्पेशली नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो इसे ज़रूर करें, ये उनके लिए एक अच्छा ज़रिया माश बनेगा। इस कारोबार के सिलसिले में सोशल मीडिया पर अक्सर जालसाज नौजवानों को ज़्यादा मुनाफा का लालच देकर पैसे बटोरते हैं, उनसे ज़रूर बचें। मोहम्मद ज़िया का कहना है कि ये काम आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं। कोई भी दिखाना, हड्डियाँ में दिखाना, सारियाँ। इसीलिए हम मुर्गियाँ भी जी, मेरे साथ आज मोहम्मद ज़िया मौजूद हैं जी, जिन्होंने फैंसी बर्ड रखे हुए हैं। स्पेशली इन्होंने फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पास कितनी नस्ल के ये फैंसी बर्ड्स हैं। 6 किस्म की मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। ये सारे मुख्तलिफ ममालिक की हैं, जो मैंने इंपोर्ट किए थे अंडे, और उनमें से बच्चे निकाले और फिर मैंने ख़ुद ही इनको पाला है। तो इसमें मेरे पास एक अयाम सेमानी नस्ल है जिसका बड़ा चर्चा है। कुछ टाइम पहले तो बहुत ज़्यादा महंगी थी, और ये 2 किस्म की अयाम सेमानी, एक इंडोनेशिया की है जिसकी ज़ुबान काली होती है और इसके अलावा जो है ये मेरे पास जो है ये यूरोपियन अयाम सेमानी है। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे डेनमार्क से ये अंडे भेजे थे, और उनसे जो है ना मैंने ये हैचिंग की और ख़ुद ही जो है ना बच्चे निकाले और पाले हैं। इसके अलावा मेरे पास एक अमेरिकाना नस्ल है, जिन मुर्गियों के अंडे नीले और सब्ज़ रंग के होते हैं। और उसके साथ मेरे पास एक और है, जर्मन ब्रीड है, ये लैवेंडर है। ये एक बहुत रेयर ब्रीड है, ये बहुत कम है पाकिस्तान में। और इसके एक परिंदे की जो कीमत है वो अभी 35,000 है, 70,000 रुपये का ये पेयर है। और कुछ टाइम पहले तक ये 1.5 लाख तक एक पेयर बिकता है। और इसके अंडे की कीमत पहले 3500 रुपये थी, अभी ये 1,800 रुपये एक अंडा इसका बिकता है। और इसके अलावा इसके जो
साथ है मेरे पास एक ये बड़ा बर्ड है, वो काफ़ी बड़ा है, ब्राह्मण नस्ल की है। ये तकरीबन 5 किलो 6 किलो तक मुर्गा इसका होता है। ये चिल्ली की है ब्रीड, और ये ब्लू बफ ब्राह्मण नाम है इसका। तो इसके अलावा असील हैं मेरे पास, मियाँ वाली नस्ल के असील हैं, और एक वाइट कलर के मेरे पास इसका बेंटम नस्ल है। ये इसके छोटे छोटे हैं, जिस तरह कबूतर की तरह इसके अंडे होते हैं। ये मेरे पास 6 नस्लें हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो मौसम है इसमें ये कामयाब है? जी, पाकिस्तान के मौसम में ये एडजस्ट हो गई है, अभी ये बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम और दूसरे ममालिक के, यूरोपीय ममालिक के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन जो छोटा बच्चा आप जब यहाँ पे पालते हैं तो वो इस मौसम में एडजस्ट हो जाता है। तो नॉर्मल जिस तरह आम मुर्गियाँ हैं उस तरह की खुराक भी यही खाते हैं, और इसी तरीके से उसी माहौल में ये एडजस्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चों को थोड़ा केयर करनी पड़ती है, 10-12 दिन तक उसको हम टेम्परेचर उसको मेंटेन करते हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में उसको रख के वो थोड़ा अपने स्टेबल हो जाता है, तो उसके बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाता है, फिर उससे कोई मसला नहीं होता। अच्छा, इनके अंडे कितने कितने के बिकते हैं मुख्तलिफ नस्लों के, आप बता रहे? जी, अंडे जो ये लेक्वेंडर है जो मैंने आपको बताया, ये जर्मन ब्रीड है। इसका अंडा 800 से 1000 रुपये में एक अंडा बिकता है, और अयाम से मानी है उसका अंडा 500 का अंडा बिकता है। ये अमेरिकाना है जिसका मैं बता रहा हूँ, सब्ज़ और नीले रंग के अंडे होते हैं, इसका 500 का अंडा है। और ब्राह्मण नस्ल है, इसका अंडा 800 रुपये का एक अंडा बिकता है। अच्छा, इनकी प्रॉपर आप वैक्सीनेशन भी करवाते हैं? जी, जब छोटा बच्चा होता है पहले दिन के बच्चे को हम वैक्सीन करते हैं, उसके बाद फिर हर 2 महीने के बाद इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है। सारे बर्ड्स की एक जैसी वैक्सीन होती है, छोटे बड़ों को 2 महीने बाद लाजमी वैक्सीन करते हैं। अच्छा, ये गर्मियों और सर्दियों में इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? जी, गर्मी में थोड़ा सा मसला होता है। गर्मी के लिए फिर इनके पास सोलर कूलर लगा देते हैं दिन के टाइम पे, और रात को पंखा चलता रहता है। और सर्दी में जो है इनको हीट मीटर होते हैं, बल्ब आते हैं, वो 50-50 वाट के, वो इनका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो हम इनके पास लगाते हैं। दिन के टाइम पे वो धूप में फिरती रहती हैं, रात के टाइम पे जो है ना उनको वो टेम्परेचर उसका मेंटेन करते हैं। अच्छा मोहम्मद ज़िया, आप फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग या फैंसी बर्ड रखने वाले शौकीन अफराद को और कारोबारी अफराद को जो कारोबार की नीयत से अगर को करना चाहे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है जी, कुछ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा मुनाफे का लालच दे के नेट के ऊपर अयाम से मानी की मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि एक दिन का बच्चा आप हमसे 7 से 8 हज़ार का लें और 40 दिन के बाद हम पे 15-16 हज़ार का बेचें। वो तो सब झूठ है। लेकिन जो है कि अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है तो इसकी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, इसकी फार्मिंग करें। मैं तो नौजवान नस्ल को यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई आप फारिग रहने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ लाजमी करें। हरकत में बरकत होती है। ये तो एक आसान काम है। आप छोटे से पैमाने पे अपने घर की छत के ऊपर भी ये बिज़नेस कर सकते हैं और इससे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसके लिए कितनी कुछ जगह रिक्वायर्ड होती है? आपके पास अगर छोटी सी भी जगह हो, जितनी आपके बर्ड्स रखने हैं उसके हिसाब से, स्पेसिफिक कोई इतना नहीं है। मेरे पास अभी जो एक मुर्गी का दड़बा है वो तकरीबन 3 बाई 3.5 फुट का है। तो जितनी आप मुख्तलिफ ब्रीड्स रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपके छत पे आप अपनी जगह बना लें और उनको वहाँ पे रख लें। मैं अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ मुर्गियों को छोड़ता हूँ, वो 2 घंटे 3 घंटे फिर लेती हैं, उसके बाद उनको बंद करके दूसरी को छोड़ता हूँ। तो इस तरीके से जो है ना वो एडजस्ट हो जाते हैं। छोटी सी जगह में भी एडजस्ट हो जाएंगे। इनकी खुराक में आप क्या इनको देते हैं? कुछ स्पेशल खुराक है इनके लिए? नहीं, जिस तरह हमारे लोकल ब्रीड हैं, मुख्तलिफ देसी नस्ल की, असील नस्ल की मुर्गियाँ हैं जो खुराक खाती हैं, वही खुराक ये भी खाती हैं। इनको हम बाजरा देते हैं, रोटी भिगो के दे देते हैं, सब्ज़े में इनको हम देते हैं, पालक काट के दे देते हैं, तो मकई का दलिया होता है वो दे देते हैं। बस यही नॉर्मल जो देसी खुराक है वही खाती हैं, कोई स्पेसिफिक खुराक इनकी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हैं और नौजवान नस्ल को जो आपने मैसेज दिया है, उम्मीद करते हैं कि ये फारग रहने से बेहतर है कि नौजवान नस्ल कुछ ना कुछ करे ज़रूर। इससे उनका ज़रिया माश भी बन जाएगा और घर वालों पे उनका बोझ भी नहीं होगा। थैंक यू जी। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।